अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ, और आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार सा चटखारा चिकन टिक्का बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, इतना मॉइस्ट, इतना सॉफ्ट, इतना जूसी लेमन चटखारा टिक्का होगा ये कि आप इसके बाद कोई और सा टिक्का खाना भूल जाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत आसानी से हम इसको घर में बना सकते हैं। ये बारबेक्यू प्लेटर है, आप इसको किसी पार्टी वेयर के लिए भी आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। इतना मज़ेदार ये बारबेक्यू प्लेटर तैयार होगा बग़ैर ओवन के। हम इसको किस तरह घर में बना सकते हैं, आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें आप देखेंगे किस तरीके से मैंने ये बनाया है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको भी ये रेसिपी हमारी पसंद आएगी। आसान सी रेसिपी है, घर में किस तरह से ये बन जाएगी झटपट, बहुत कम इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाएंगे। और हम चलें आसान सी रेसिपी को यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, आप नोट कर लें। यहाँ मैंने 2 लेग पीस ले लिए थे, ये मैंने लेग पीस थाई के साथ लिए थे, और वज़न में ये 750 ग्राम है। थोड़े भारी हैं वज़न में, ये वज़नी हैं, यानी कि छोटे वाले लेग पीस नहीं है, बड़े वाले लेग पीस हैं, थाई के साथ लिए थे। आप चाहें तो ये चेस्ट के साथ भी बना सकते हैं। ये मैंने पहले धो लिया था, धोने के बाद मैंने इसको सिरके और नमक वाले पानी में डाल दिया था, ताकि इसमें से जो ब्लड वगैरह हो वो निकल जाए और स्मेल भी इसमें से रिमूव हो जाए, क्योंकि पकने के बाद लाजमी इसमें से ब्लड वगैरह निकलता है। इसी वजह से हमने सिरके और नमक वाले पानी में इसको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मैंने इसको दोबारा वॉश किया है। दोबारा वॉश करने के बाद इसमें से पानी सारा ड्राई कर लिया था। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। किस तरीके से करते हैं कटिंग, आप इस वीडियो में देखें। ये पीस उठाया हमने और इसमें गहरे डीप कट लगा देंगे छुरी की मदद से, थोड़े थोड़े फासले पर। बहुत ज़्यादा भी नहीं हो कि ये पकते हुए टूट जाए, इतना भी नहीं लगाइएगा। और जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ कट लगा देंगे, दोनों पीसों में। इस तरह बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मसाला चला जाएगा, इसलिए हमने कट लगाया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। और यहाँ मैंने 8 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको बारीक फाइन चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा चटखारा टिक्के का। और यहाँ मैंने देखें 2 टीस्पून लहसुन चॉप हुआ हुआ, 2 टीस्पून अदरक चॉप हुआ, इन दोनों को लिया है। चॉप हुआ हुआ इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम अगर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो उसके साथ पानी भी चला जाएगा, इसमें हमें पानी वगैरह नहीं चाहिए। तो मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप किया हुआ है। ये इसकी मैरिनेशन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हम बाकी के स्पाइसेस बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इन चीज़ों का इस पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि नमक और लेमन जूस से ये अच्छी तरह अंदर तक जूसी हो जाए और नमक का जायका अंदर बोटी तक चला जाए। इसलिए पहले इसकी ये वाली मैरिनेशन करेंगे, 2 बार हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, ताकि अंदर तक नमक चला जाए और लेमन जूस से ये सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए। लहसुन अदरक हरी मिर्ची वगैरह सब इसमें लगा दी है। इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद इसकी बाकी की मैरिनेशन करेंगे। इतने हम इसका स्पाइसेस से मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्रश ज़ीरा यानी कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून इसमें हम कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये साबुत धनिया था, इसको मैंने कूट लिया था। ये मैन है, इसमें ये ज़रूर जाएगा। और इसी तरह कूट लीजिएगा, साबुत भी नहीं हो और बारीक भी नहीं हो। हाफ कप हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, हाफ कप बेसन डालेंगे। दोनों चीज़ों को पहले मैंने छान लिया था। और हाफ कप इसमें दही ऐड कर देंगे। पहले हम इन सब चीज़ों को दही से ही मिक्स करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 4-5 टेबल स्पून के करीब। अच्छा सा बस इसमें एक हमारा
बैटर मिक्सचर सा तैयार हो जाए, बहुत पतला है और बहुत रनी नहीं चाहिए हमें। ये देखें इस तरह से चाहिए। मैंने 4-5 टेबल स्पून ही पानी ऐड किया है क्योंकि दही में भी पानी होता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। यहाँ हम कलर के लिए डालेंगे, पहले हम इसमें डालेंगे 1 पिंच टाटरी, बस 1 पिंच से ज़्यादा टाटरी इसमें ऐड नहीं करिएगा, और 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। देखें ऑरेंज फूड कलर डालते ही इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है। अब हम अपनी चिकन जिसको मैरिनेट करके रखा था वो उठाएंगे और इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह इस पेस्ट को इन लेग पीस थाई पर लगा देंगे। हाथों से इसलिए लगाएंगे अंदर तक ताकि मसाला चला जाए। पहले एक पीस पे लगाएंगे, फिर दूसरे पीस पे लगाएंगे, तो ये 2 दफ़ा इसको मैरिनेट करेंगे, यानी हम दोनों पीसों पे बहुत अच्छी तरह मसाला लग जाएगा। तो आधे घंटे का इसको फिर रेस्ट देंगे। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। इसको मैरिनेशन टाइम इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक मसाला जूसी बनेगा टिक्का हमारा, और मसाला अंदर तक चला जाएगा। आधे घंटे का रेस्ट दें, आपके पास टाइम है तो बस इसको फ्रिज पे रख दें, या फ्रिज में रख दें या काउंटर पे ही छोड़ दें। इसके बाद आधे घंटे बाद हमने एक पैन लिया है, इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है, 1/2 कप ऑयल डाला है। 1/2 कप ऑयल डालते ही ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। इसमें मैं ये दोनों लेग पीस अपने उठा के रख दूँगी। जो थोड़ा बहुत मसाला बाउल में है वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, वो इसमें डाल देंगे। इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, 2-3 मिनट तक इसको टच नहीं करेंगे। 2-3 मिनट बाद देखें साइडों से इस तरह कलर आना शुरू हो जाएगा। अभी ये गला नहीं है, सिर्फ हमने इसको कलर देना है पहले, तो इसको टर्न कर देंगे। अच्छा ये थोड़े भारी लेग पीस थे तो थोड़ा टर्न करने में मुश्किल होगी, लेकिन 2 चीज़ों से आप करें तो आराम से हो जाएगा। अब हम ये दूसरी तरफ से भी 1-2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद इसको गलने देंगे। गलने का टाइम इसका होगा 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छा जूसी सा गल जाएगा, लेकिन ये काम हमने इस पर कलर आने के बाद ही करना है। इसको अब कवर कर देंगे, बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे चूल्हे की। 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छा इसी दही के पानी से ही ये गल जाएगा। इसी स्टीम में हमने इसको पकाना है। अगर पानी डाल देंगे तो सब चीज़ें इसकी बिखर जाएंगी, हमने इन चीज़ों को बिखराना नहीं है। इसी पे ही चिपका चिपका मसाला रहे, इसीलिए हमने इसी स्टीम में पकाया है। और कवर करने से ये होगा कि ये देखें कितना अच्छा खुद ही इसमें से पानी निकला है, जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। ये देखें गरम बहुत है, इसलिए मैं एल्युमिनियम फॉइल के पेपर से इसको पकड़ रही हूँ। ये पकड़ी नहीं जा रही चिमटे से भी, इतनी वजनी ये लेग पीस हो रही हैं। और दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है, गल भी बहुत अच्छी गई हैं। बस ये इतनी देरी हमने पकाना था, बहुत ज़्यादा इसका पकाने का प्रोसेस नहीं है। 10 मिनट में ये पक जाएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, जब तेल आ जाए साइडों में और अच्छी तरह स्टीम में पक जाएगा, इसको निकाल के डिश आउट कर लें। देखा कितनी आसान सी रेसिपी है, कितने कम इंग्रेडिएंट्स से और झटपट हमने बना ली। ना बहुत ज़्यादा चलाना है, ना बहुत ज़्यादा पकाना है, बस हमने इसको मैरिनेट अच्छी तरह करना है। ये चटखारा चिकन टिक्का बहुत आसानी से घर में तैयार हो गया है। ये जो इसमें कुटा कुटा मसाला डाला है ना हमने सारा, इसी से ही ये चटखारा चिकन टिक्का फ्लेवरफुल लगेगा आपको। ये मैंने कितनी अच्छी चीज़ों से देखें प्लेटर तैयार किया है। हरी मिर्च भी डाली है, लेमन भी काट के रखे हैं, प्याज के रिंग भी मैंने काट लिए हैं, और टमाटर भी काटा है, और दही का और मिर्चों का रायता भी बनाया है इसके साथ। बड़ा ही मज़ेदार लगता है ये रायते से चटखारा चिकन टिक्का। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको ट्राई भी कर लेते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इस तरह से आप इसको किसी पार्टी के लिए भी ये प्लेटर तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से, बग़ैर ओवन के। देखेंगे हमने घर में टिक्का बना लिया, पैन में ही बनाया है, और ऑयल भी कितना कम गया है, सिर्फ हाफ कप हमने ऑयल डाला था, उसी में ये फ्राई भी हुआ है और उसी में ही ये हमने पकाया है। पानी वगैरह नहीं डाला, फिर भी ये इतना जूसी है। क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी करी थी। जितनी अच्छी मैरिनेशन करेंगे टिक्का आपका उतना ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपने ये चेस्ट के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा चेस्ट के पीस के साथ भी।
और आप इसको इमली की खट्टी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने दही के रायते के साथ सर्व किया है। और इसको पूरी पराठे के साथ और सादे पराठे के साथ भी आप इसको सर्व करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।